हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गिग इकॉनमी क्या पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में एक्सपैंड करेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है गिग इकॉनमी। जैसा कि ट्रेडिशनल जॉब होता है कि किसी कंपनी में कोई जॉब करे और फुल टाइम जॉब करे, इसके उल्टे टेम्प्रोरी बेस्ड पर या फ्लेक्सिबल लोग अपनी इच्छा से, लोग अपनी चॉइस से कुछ टाइम के लिए 2 महीने 3 महीने या जब उनको पैसे की ज़रूरत हो कोई जॉब करते हैं, तो इसको इस तरह की एक्टिविटी गिग इकॉनमी में आता है। जैसे कि जोमेटो वर्कर्स हो गए, ई कॉमर्स वर्कर हो गए, या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या ई कॉमर्स से संबंधित किसी तरह का जॉब। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, लोग उसके ऐप को डाउनलोड करके उस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी टेम्प्रोरी बेसिस पर होता है, कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी। ये लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं होता है एम्प्लॉय और फर्म के बीच में। गिग इकॉनमी जो रिलेशनशिप होता है, जो ट्रेडिशनल, उसके बिल्कुल उल्टा होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि 2 महीने 3 महीने जब आपको ज़रूरत हो इस तरह के काम कर सकते हैं। कोविड-19 वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई, या जो दुकान कर रहे थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, उनकी पैसे की कमी है। क्यों पैसे की कमी है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़े थे, जॉब थे नहीं, या जो जिनके पास दुकान का काम करते हैं उनके बिक्री हो नहीं रही थी। लेकिन जो अदर जो फैसिलिटी वो लोग अवेल कर रहे हैं, जैसे रूम रेंट दे रहे हैं, रूम रेंट कोई बाहर पढ़ रहा हो तो रूम रेंट देना तो बंद हुआ नहीं। लेकिन जो पार्ट टाइम बेसिस पर कहीं काम कर रहा था, किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हो, या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, या किसी कंपनी में पढ़ा रहा हो, या काम कर रहा हो, किसी तरह का काम हो रहा हो, तो वो बंद है। लेकिन उसके पास डिमांड की कमी नहीं हुई, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है। तो जो बड़े बड़े लोग, जो पहले माना जाता था कि लो स्किल जॉब है, जैसे कॉल सेंटर है, कुछ काम कर लिए, या जोमेटो में कुछ डिलीवरी बॉय हो गया या पिज़्ज़ा बॉय हो गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इकॉनमी है वो एक्सपैंड करेगा। अब काफ़ी सारे हाई स्किल लोग अब ये काम करने को मजबूर होंगे, क्योंकि 15,000 20,000 जो कमा रहे थे, उनको अब मंथली पेमेंट तो रुका हुआ है 2-3 महीने से। लेकिन जो रूम रेंट है या अदर फैसिलिटी जो अवेल कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल उसी तरह का है, उसको पूरा करने के लिए जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप को भरने के लिए लोग इस तरफ आएंगे और जॉब की काफ़ी क्राइसिस होगी। कंपनी भी चाहेगी कि कैसे कॉस्ट कटिंग किया जाए, लॉस को कम किया जाए। तो जो कंपनी भी चाहेगी कि लोग टेम्प्रोरी बेसिस पर, इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, पहला फ़ायदा ये होता है कि कंपनी के पास काफ़ी अवेलेबिलिटी होता है, चॉइस दोनों तरफ। लोगों के पास भी चॉइस है कि हाँ, जब मन करे तब किसी कंपनी में काम करे, और कंपनी के पास भी चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं है। मान लिया किसी को परमानेंट बेसिस पर रख लिया, अब वो अच्छा काम करे नहीं काम करे, घटिया करे, अब उसको पैसा देना ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई घटिया काम करे, चलो भाई तू अपना रास्ता देख ले। दूसरा, इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज़ होती है इकॉनमी की? मान लिया जाए कोई अगर एक व्यक्ति है, अगर अब यहाँ पे रेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कॉल सेंटर में, हाँ भाई अगर आपने हमसे बात किया, अच्छा लगा तो 5 रेटिंग दीजिए। या किसी से कोई चैट करवाता है ऑनलाइन, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका कोई चैट करवाता है किसी से कि हाँ मे आई हेल्प यू करके आप देख सकते हो, तो फिर वो कहता है कि रेटिंग दो, कैसा हमने बात किया। तो अगर कोई घटिया रेटिंग देगा तो फिर उसको कंपनी निकाल देगी। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी शिद्दत से और काफ़ी मेहनत से काम किया जाए। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, अगर सही से, अगर रेकलेस ड्राइविंग करेगा और सही से काम ना करे, तो फिर उसको निकाला जा सकता है। तो ये फ़ायदा होता है कि कंपनी में इफ़िशियंसी जो है, वर्क कल्चर है, वो इन्हेंस होता है। फिर कंपनी के पास जो कॉस्ट कटिंग है, अब मान लिया जाए कंपनी कोई परमानेंट बेसिस पर किसी लोग को नहीं चाहती, 1 महीने ही काम करवाना चाहती है, तो महीने दर महीने अपने प्रोफेशनल को हायर कर सकती है। हाँ, कोई अगर कपड़ा कटिंग है तो कपड़ा कटिंग के लिए अलग, डाइंग के लिए कंपनी अलग, जो कॉलर बनाने वाला उसके अलग, बटन बनाने वाला टी शर्ट में उसके लिए अलग आदमी हायर कर सकता है। यानी कि वो एक्सपर्ट को हायर कर सकता है कुछ ही महीनों के लिए, फिर उसका काम खत्म। फिर वो काम डालिए, मान लिया जाए कोई कोचिंग है, वो नोट्स बनवाता है या कोई असाइनमेंट बनवाता है, तो असाइनमेंट बनवाने के लिए मान लिया जाए उसको इकोनॉमी का या हिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनवाना है, तो कुछ लोगों को हायर करेगा एक्सपर्ट का। हाँ भाई, अब किसी चीज़ का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके लिए हमें कोर्स तैयार करना है, आप इसका डिज़ाइन करो, किसी चीज़ का डिज़ाइनिंग का काम, उसका काम खत्म होगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मान लिया किसी को कोई काम करना है, कोर्स बनाने का या किसी चीज़ करने का, तो अब एक चीज़ है, उसके पास चाहिए एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन। वो गांव में भी बैठे भी, ज़रूरी नहीं कि वो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली बम्बे में जाकर ही कोई इस तरह का ऑनलाइन काम करे। अब जो मजदूरी होगी वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन भी हो सकता है, ना कि मैनुअल लेबर को छोड़ करके। पहले माना जाता था जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो वाइट कलर जॉब करेंगे, गोल्डन कलर जॉब करेंगे, लेकिन वो लोग भी इस क्षेत्र में आने को अब मजबूर होंगे। तो काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं
कंपनी में एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, कॉस्ट कटिंग होता है, लोगों के पास अवेलेबिलिटी होता है, जो लोगों के पास जो गैप है उस गैप को कम करने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कभी भी नहीं बन पाता है इंडिया में। मान लिया जाए क्राइसिस में कोई कंपनी है, अब उस समय अब उसके जो जो परमानेंट है वो तो लगता है कि हम इसी कंपनी के मेंबर हैं, एज ए फैमिली मेंबर वो लोग कंपनी को देखते हैं एज ए फैमिली। जब क्राइसिस में चाहते हैं कि ओवर टाइम काम करके 8 घंटे या 10 घंटे किसी तरह इस कंपनी को आगे ले जाएंगे जिसने हमें इतना कुछ दिया है। लेकिन जो टेम्प्रोरी वर्कर होंगे उनको क्या लगेगा, अरे हमको क्या, हम कुछ भी करें 2 महीने बाद कंपनी हमको तो निकाल देगी ही। हाँ, ये तो हमारा कंपनी अपना है नहीं, अपने को तो 2 महीने काम करना है और फिर वापस से निकल जाना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कभी भी डेवलप नहीं हो पाता, खास करके क्राइसिस के समय में। दूसरी चीज़, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती उन लोगों के पास। हम ऑफ्टन बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, उनका काफ़ी शोषण होता है, कभी भी निकाला जा सकता है। और एक टेंशन, सबसे बड़ी बात कि लाइफ स्टाइल पर काफ़ी असर पड़ता है, एक स्लीपिंग स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि चाहे कितना भी बेहतर काम करें आने वाले भविष्य में उसको निकाला जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा फ़ायदा भी है, यार आप एक बेहतर काम कर रहे हो तो अब इसके साथ रहने, किसी कंपनी के साथ आप रहने के लिए मोहताज नहीं हो, कोई दूसरी कंपनी आपको बुला लेगी। तो वे यही बात हो गई माइट इज राइट, या इवोल्यूशन थ्योरी को मान सकते हो, फिटेस्ट इज सर्वाइवल, जो बेस्ट होगा वो आगे जाएगा। तो इसमें ये अभी चर्चा का विषय है कि चूंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, स्टेबिलिटी कम है और लोगों को स्ट्रेस है, तो एक डिस्कशन चल पा रहा है कि इन लोगों को वेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसा ना हो कि अब पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में अब काम होगी कम, लोग ज़्यादा होंगे तो उनका शोषण किया जाए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। और अगली चीज़ ये भी है कि इसमें हॉलीडे नहीं होता है। ये बात अलग है कि आप खुद से छोड़ सकते हो, लेकिन होता है ना एक संडे हॉलीडे, इसमें 7 दिन काम करना है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। अगर ई कॉमर्स वाले को अगर डिलीवरी देनी है तो धूप में भी आप देखेंगे कि 12 बजे दिन में जब लोग घर में सो रहे होते हैं वो लोग डिलीवरी दे रहा होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेस है, इसके लिए एक चर्चा शुरू हो गई। डेलोटी का एक रिपोर्ट आया था इंडिया के बारे में, और देखिए अमेरिका में तो ये काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है। लोगों का मानना है कि पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में कोविड-19 एक बार ख़त्म हो तो इकॉनमी में इसका काफ़ी रोल बढ़ जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है इस जैसे नेटफ्लिक्स को कोई काम करवाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो किसी को परमानेंट हायर नहीं करेगा। बस जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कुछ समय के लिए लोगों को हायर करेगा, फिर उसका काम ख़त्म, अकेले तुम अकेले हम। तो इसी क्राइसिस के लिए ध्यान दिया जा रहा है कि गिग वर्कर को भी वेज प्रोटेक्शन होना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट मिलनी चाहिए और सेफ्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो क्या ये गेम चेंजर होगा इकॉनमी के लिए, क्या इंडिया में ये एक्सपैंड होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।